पिताजी, पिताजी आप मुझे चाहे जो सजा दे, लेकिन मुझे कोई दुख नहीं। दुख तो सिर्फ एक बात का है कि मौसी ने मुझे वृथा कलंक लगा दिया। पिताजी, और शैतान के बच्चे, तुमने जो किया है उसको देख, उसका भोग तू ले। जल्लादो! जी महाराज। ले जाओ इस दुष्ट को यहाँ से। क्यों? ले जा करके लगा दो फांसी। चलिए राजकुमार जी। चलिए भैया जल्लाद। चलिए राजकुमार जी, चलिए। चलिए भैया। भैया, हाँ भाई। अपने महाराज को क्या हो गया है जो राजकुमार को फांसी का हुक्म दे डाला? ठीक कह रहे हो भैया। महाराज ने रानी की बातों में आकर अपने ही खून का खून कर दिया। नहीं भाइयों, नहीं भैया, मेरे पिताजी ने जो कुछ किया है अच्छा किया, लेकिन भैया मेरे पिता को दोषी मत बनाओ। भैया हे भैया, हे नगरवासियों, हम छोड़ी चले कि महफिल को याद आई कभी तो मत रोना। निर्दोष हूँ, मेरा दोष नहीं, ये दुनिया वालों क्या होना। भैया, नगर वासियों, एक ख्वाब सजा देखा हमने, जब आँख खुली तो टूट गया। क्या चाल बिछाया होनी ने, मुझे आज विधाता रूठ गया। एक पल को तसल्ली ले लेना, याद आए कभी तो मत रोना। निर्दोष हूँ, मेरा दोष नहीं, ये दुनिया वालों क्या होना। हे भगवान, मैं क्या देख रहा हूँ? मेरा भाई इन जल्लादों के हाथों में, वो भी हथकड़ियाँ में जकड़ा हुआ। भैया रूप, भैया रूप। हाँ भैया बसंत, भैया बसंत। भैया रूप, हाँ भैया बसंत। भैया रूप, मैं ये क्या देख रहा हूँ? भैया बसंत, भैया तुम ठीक देख रहे हो। भैया रूप, ये लोग तुम्हें कहाँ ले जा रहे हो? सुनो भैया, जोड़ी बिछड़ी आज से, तेरी मेरी व्रात, आ मिल ले भुजा पसार के, आज छूटे तेरा साथ। नहीं भैया, भैया नहीं, ऐसा नहीं भैया रूप। नहीं बसंत, कूद कर जाऊंगा,
कूद कर चल जाऊंगा फांसी पे पहले आपसे, उस मौत माँ की गोद में खेलूंगा पहले आपसे। वो भाई क्या जो भाई का, वो भाई क्या जो भाई का हमदम नहीं, अरे भाई की राह में गर्दन कटे फिर भी कोई गम नहीं। हे प्यारी कटार, हे प्यारी कटार कहना मेरा मान तू, भाई से पहले कटे मुझे तो भैया रूप, भैया बसंत, चलो दादाजी से मिलती हूँ। भैया बसंत, पिताजी की आज्ञा का पालन करना हमारा फर्ज होता है भैया। नहीं मानते हो तो चलो। नहीं भैया, दादाजी से जरूरी मिलेंगे। चलो भैया। चाचा जी को रूप का प्रणाम स्वीकार हो। अरे बेटा रूप, बेटा रूप, बसंत, ये मैं क्या देख रहा हूँ, ये क्या देख रहा हूँ बेटा? चाचा जी, पिताजी ने मौसी के कहने पर आज मुझे फांसी का हुक्म दे दिया है। बेटा चलो मेरे साथ चलो, मैं भैया के पास तुमको लेकर के चलता हूँ। ठीक है चाचा जी, चलो। महाराज को धीर सिंह का प्रणाम। चिरंजीव हो धीर सिंह, इनको कौन लेकर के आया है मेरे पास? महाराज, इन्हें धीर सिंह लेकर के आया है। धीर सिंह, तुम इन्हें लेकर के मेरे पास आए हो? धीर सिंह, कहिए महाराज। मैंने इस रूप को फांसी का हुक्म दिया है और तुम इसे लेकर के मेरे पास? भैया शायद या आपको याद हो कि जब आप दूसरा विवाह करने की सोच रहे थे, उस वक्त मैंने आपसे 3 वचन मांगे थे। याद कर लो उस दिन को। और भैया, गर होए कुंवर का दोष तो सूली मुझे चढ़ा देना, मैं वचन आपको देता हूं, जो चाहे मुझे सजा देना। धीर सिंह, मुझे वो खूब अच्छी तरह से याद है। और धीर सिंह, तू इसका साथ छोड़ दे रूप का। अरे भैया, जरा सोचो तो सही कि किसके कहने से आपने रूप को फांसी की सजा सुनाई। अरे धीर सिंह, क्यों पागल हो रहा है? मैं राजा हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तू इसमें कौन होता है धीर सिंह? तो महाराज, राजा हो या प्रजा हो, बिना कसूर के किसी को दंड देना शोभा नहीं देता। इनका कसूर बताओ। धीर सिंह, इसने वो काम किया है कि शायद ना किसी ने किया होगा और ना कोई आगे कर सकेगा। इसने रात्रि के 12 बजे अपनी मौसी माँ के महल में जाकर के और अपनी मौसी माँ की इज्जत पर हमला किया। नहीं भैया, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। अरे तुम किसके कहने में आ रहे हो? भैया, नारी के चक्कर में तो पता नहीं किस किस की जान चली गई। सुनो, जिस नारी के चक्कर में गई थी वाली की जान, और नारी के ही चक्कर में दशरथ ने त्यागे प्राण। नारी के ही चक्कर में जान गई दशकंदर की, और नारी के चक्कर में नारद की शकल हो गई बंदर की। भैया, आप रानी की बात कर रहे हैं। शायद आपको पता नहीं कि वो नार नहीं नौरंगी है। वो नार नहीं नौरंगी है, नौरंगी ना सौरंगी है। और ढके तो सब कुल को ढक दे, वरना नंगी की नंगी है। ओ धीर सिंह, कहिए महाराज।
तुझे पता नहीं, मेरी रानी तो ऐसी है कि रुपए के पैसे भी गिनना नहीं जानती, बहुत भोली है। और तू कह रहा है कि दस्कंदर की जान गई, नारद का मुंह बंदर का बन गया। सुन धीर सिंह, मेरे सामने अकड़मंद खा सुन। सुनाओ महाराज। मैं नारद नहीं, दस्कंदर नहीं, तेरा अरमान मिटा दूंगा। मैं हूँ राजा चंद्रसेन, तुझको भी मजा चखा दूंगा। ले जा इसे। महाराज, आप राजा हैं तो शायद आप ये भी भूल रहे हैं कि मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ और इस राज्य पर आधा मेरा अधिकार है। महाराज, आप यदि सबको मजा चखा सकते हैं तो सुनो महाराज। हाँ बोल। खून टपके, खून बरसे हर दिलो दीवार से, और खून की नदियां बहा दूं तेग और तलवार से। महाराज, आज तक तो मैं तुम्हारा मंत्री, छोटा भाई जो कुछ भी था आपका था, लेकिन महाराज आज से धीर सिंह आजाद है, किसी देश का गुलाम नहीं, किसी की इज्जत हुकूमत से अब मुझे कुछ काम नहीं। अरे ओ धीर सिंह, तू बड़बड़ कर बातें कर रहा है, तुझे ये नहीं पता कि किसके सामने बोल रहा है तू। महाराज चंद्रसेन, धीर सिंह, क्या कहना चाहते हो? धीर सिंह, तुझे पता नहीं, धीर सिंह तुझे पता नहीं, तू किस पे रौब जमाता है। आखिर में बड़ा भ्रात तेरा, तू मुझको अकड़ दिखाता है। क्या क्या? हाँ भैया, अब तो मुझे एक ही बात नजर आती है कि मैंने भाभी को मरते समय इन बच्चों की देख रेख का जिम्मा अपने सर पर लिया था, और आज चाहे मेरी जान क्यों नहीं चली जाए, लेकिन मैं इन बच्चों का बाल बांका नहीं होने दूंगा। और सुनो महाराज, ऐसी जगह मारूं तुम्हें जहां हो पानी का जाम नहीं। अरे तुम्हें रुला रुला कर न मारा तो धीर सिंह मेरा नाम नहीं। ओ धीर सिंह, क्यों पागल हो रहा है? मुझे मारेगा? तलवार दिखा रहा है मुझे, तलवार दिखाकर धीर सिंह। सुन ले धीर सिंह, तलवार दिखाकर धीर सिंह, तू मुझे डराने आया है। इस महानीच हत्यारे को तू पाप छुपाने आया है, इसका पाप छुपा रहा है तलवार दिखा करके मुझे। महाराज, आपने इन्हें फांसी का हुक्म दिया है और इन्हें फांसी पर जाने दो। अगर धीर सिंह की बाजियों में दम है तो मैं इन्हें छुड़ा करके ले जाऊंगा। ए धीर सिंह, कहिए महाराज। तू भी सुन ले, अगर मेरी बाजियों में ताकत है तो मैं इसे फांसी लगाऊंगा, देखे कौन बचाता है। बेटा बसंत। हाँ पिताजी। बेटा, तू कहाँ जा रहा है? पिताजी, मैं भी बड़े भाई के साथ में जाऊंगा। बेटा बसंत, तू इसका साथ छोड़ दे और मेरे पास रहे। ये राजपाट धनधाम है, वो सब तेरे लिए है। नहीं पिताजी, नहीं, मैं बड़े भाई को नहीं छोड़ सकता पिताजी। तो तू भी इन्हीं के साथ जाएगा? हाँ पिताजी, मैं भी इन्हीं के साथ में जाऊंगा। ठीक है जल्लादो, ले जाओ, इन दोनों को फांसी लगा दो। जैसी आपकी इच्छा महाराज। ले जाओ। चलो चलो राजकुमारों। चलो भैया, चलो भैया। राजकुमारों, हाँ भैया जल्लाद। आपकी अंतिम इच्छा क्या है? भैया जल्लाद, हम अपने चाचा को देखना चाहते हैं, उनको बुलाना चाहते हैं भैया। ठीक है, मैं तुम्हें 5 मिनट देता हूँ। ठीक है भैया जल्लाद। बात देख फांसी पे चढ़ गए और चाचा जी नहीं आए, मरने को तैयार खड़े हम चंद्रसेन के प्यारे। वो चंद्रसेन के जाए
को तैयार करे हो जंग देन के जाए चाचा ओ यार भैया रूप भैया भैया हाँ भैया कोई सुनता हो तो अयो चाचा परसों के प्राण बचैयो मेरे चाचा आज बच्चन के प्राण बचैयो अरे या कर दिया बचैयो चाचा जी चाचा अरे या कर दिया बचैयो चाचा जी हम दोनों घबराए मरने को तैयार खड़े हम चंद्र से दिखे जाए ओ भैया भैया रूप भैया बदन मेरे चाचा बच्चा लो हम बिनु मैया की बच्ची हो या कर चार बचाइयो चाचा जी कहाँ गए चाचा वो आ गए चार बचाइयो चाचा जी तुम पापा मेरा माए मर को तैयार खड़े हम जंग से निकल जाए ओ भैया रो नहीं भैया क्या भैया हाँ राजकुमारों, हाँ भैया जल्लाद अब आपका समय खत्म हो गया। चलो फांसी के लिए तैयार हो जाओ। एक, दो, ये ठहरो रूप बेटा पसंद चाचा चलो मेरे साथ जल्दी भाग चलो बेटा चलो चाचा हाँ भैया पसंद भाग चलो चाचा जल्दी चलो चाचा बेटा भाग रूप बेटा पसंद भाग चाचा जी भगा नहीं जा रहा चाचा जी चलो बेटा मेरे साथ चलो जल्दी चलो भागो। हाँ बेटा हमारे तो पाँव दुख हैं चाचा जी हमको भागा नहीं जाता चाचा जी ठहर जाओ बेटा तो यहीं रुक चाचा जाओ जी हाँ बेटा अब हमको भागा नहीं जाता चाचा जी हाँ रूप प्यास के मारे हमारी घबरा रहा है चाचा जी हमको चला नहीं जाता बेटा रूप चाचा जी तुम दोनों भाई यहीं बैठो और मैं अभी तुरंत ही पानी लेकर आता हूँ और बेटा जब तक मैं पानी लेकर के न आ जाऊं यहाँ से कहीं हिलना मत। ठीक है चाचा जी हम यहीं बैठ जाते हैं। ठीक है तो बेटा मैं अभी गया। भैया भागो जल्दी भागो भैया भैया शेर आ गया भागो
अरे, मैंने तो अपने दोनों बच्चों को इसी जगह पर छोड़ा था। कहाँ गए मेरे दोनों बच्चे? शायद इधर को तो नहीं कहीं चले गए। गए तो गए कहाँ? हो सकता है किसी वन के जानवर ने मेरे बच्चों को कहीं। नाना, ऐसा नहीं हो सकता। हे भगवान, हे भगवान, अगर मेरे बच्चों को कुछ हो गया तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। किसी को मुख दिखलाने लायक भी नहीं रहूंगा। अगर मेरे बेटों को कुछ हो गया तो मैं निश्चय ही मर जाऊंगा। मैंने मरते समय भाभी को वचन दिया था, वो अधूरा रह जाएगा। हे भगवान, मेरे बेटा कहाँ है? बेटा रूप, बेटा बसंत, हे भगवान। भैया बसंत। हाँ भैया रूप। भैया बसंत, हाँ भैया रूप। अब हमसे आगे चला नहीं जाता है। देखो भैया, ये कितना सुंदर वृक्ष है और रात्रि होने वाली है इसी पेड़ के नीचे, और हम तुम दोनों विश्राम करते हैं। ठीक है भैया। भैया बसंत। हाँ भैया। तू छोटा है, तू सो जा, मैं तेरा पैरा लगाऊंगा भैया। नहीं भैया, ऐसा नहीं, आप बड़े हैं, आप सो जाइए, मैं आपका पहरा लगाऊंगा। कोई बात नहीं भैया, ठीक है, मैं सो जाता हूँ। ठीक है भैया, सो जाइए। सुनो सुनो, इस वृक्ष के नीचे जो दो फल पड़े हैं, बड़े फल को जो कोई खाएगा वो तुरंत राजा बन जाएगा, और जो छोटे फल को खाएगा वो कुछ समय बाद, कुछ दुख उठाने के बाद में राजा बनेगा। अरे, ये तो आकाशवाणी है। अरे, यहाँ तो दो फल भी पड़े हुए हैं। चलो इन दोनों फलों को उठा लेते हैं। अरे, एक छोटा फल है तो एक बड़ा फल है। छोटा फल तो मैं खा लेता हूँ और बड़े फल को मैं अपने बड़े भाई को खिला दूंगा। भैया रूप, बैठे हो जाओ। हाँ भैया। भैया बसंत। देखो भैया। हाँ भैया। हम दोनों को बड़ी जोर से भूख लग रही है। हाँ भैया। और ये दो फल हैं, बड़े को आप खा लो, छोटे को मैं खा लेता हूँ। ठीक है भैया, लाओ, बड़े फल को मुझे तो मैं खा लेता हूँ। लो भैया। ठीक है भैया, लाओ। भैया रूप। हाँ भैया बसंत। एक काम कर दो मेरा। कहो भैया, क्या कहना चाहते हो? मुझे बहुत जोर से प्यास लग रही है, कहीं से मेरे लिए पानी लेकर के आओ भैया रूप। ठीक है भैया बसंत, आप इसी पेड़ के नीचे बैठो, मैं अभी जाता हूँ, अब पानी लेकर के आता हूँ। ठीक है भैया, मैं यहीं पर बैठा हूँ। ठीक है भैया। लो, मैं पानी लेने के लिए जाता हूँ। अरे उधर जाके देखता हूँ कि पानी है या नहीं।
अरे पानी तो मिल गया, लेके जाता हूँ। मेरा छोटा भाई प्यास के मारे व्याकुल हो रहा होगा। अरे ये क्या? भैया बसंत, भैया मेरे छोटे भाई, क्या हो गया तुझे? तेरे मुंह से झाग। हे भगवान, क्या विधाता। भैया नहीं, तुझे सर्प खा गया, चाचा जी भी छूट गए, मैं अभागा कहाँ जाऊं? बोल बोल भैया, बोल तो सही। ये विधाता, ये तेरी कैसी परीक्षा है? आज मेरे छोटे भाई की लाश पड़ी बिलख रही है, मेरे पास कुछ नहीं है कि मैं तुझे कफन बना करके उड़ा दूं। लेकिन मैं बड़ा भाई हूँ, मैं अपने फर्ज से पीछे नहीं हटूंगा भैया। तेरे लिए भीख मांग करके लाता हूँ, तेरा हाथ अंगीकार हाथों से करूंगा। चलता हूँ, ये नगर दिखाई देता है, मैं भीख मांगने के लिए जाता हूँ। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम। अरे ये तो कोई बालक पड़ा हुआ है। अरे रे 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 रे, अरे भगवान, देखने से तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई किसी राजा का राजकुमार हो। कितना सुंदर है, कितनी अच्छी छवि है इसको तो। अरे ये तो बिल्कुल नीला पड़ चुका है। हाँ, शायद किसी सर्प ने डस लिया है इसे। और मेरी झोली में, हाँ, अरे गुरु की दी हुई जड़ी रूखड़ी है, और इसको बूटी पिला दूं तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अभी अभी रुको। आंखें खोल रहा है। अरे ये तो जिंदा हो गया है। खुश रहो, चिरंजीव रहो बेटे। बाबा, हाँ बेटे, जो मेरा भाई यहाँ पर था, वो मेरा बड़ा भाई कहाँ है? बाबा, आपने देखा? बाबा बता दो मेरे को, वो मेरा भाई क्या है? बेटा, तेरा भाई देख बहुत अरे यहाँ तो बाबा थे, तो बाबा कहाँ गई? बाबा का भी नहीं पता। अब तो ऐसा है, अब तो आगे ही चलते ही कहीं न कहीं पर अपना मांग करके किसी से अपना पेट भर देंगे। मंत्री, मंत्री। जी महारानी। मंत्री, कहिए महारानी। एक बात है, अब तो महाराज भी इस राज्य में नहीं रहे और ये हमारे कोई उत्तराधिकारी भी नहीं है। तुम ऐसा न करो कि यहाँ से सुबह तट पर चले जाना। वहाँ पर जब पहुँच जाओगे, जो तुम्हें सबसे पहले मिल जाए उसी पुरुष को पकड़ लाना
हम उसी को अपना राज्याभिषेक कर देंगे। ठीक है महारानी, जैसी आपकी आज्ञा महारानी। ठीक है मंत्री, चले जाइए। बोरा सामने बोरा, इसी को ही पकड़ के ले जाता हूँ, इसी को ही पकड़ के ले जाऊंगा और महारानी जी के पास क्या कर दूंगा। अरे परदेसी भैया, इधर आओ इधर आओ इधर आओ। नहीं भैया, मैं विपता का मारा हूँ। अरे इधर आओ। ठीक है भैया, कहो मुझे क्यों बुलाया? चलो, तुम्हें महारानी ने बुलाया है। अरे भैया, मैं विपता का मारा हूँ, मेरा भाई खत्म हो गया छोटा, मुझे दाह संस्कार करना है। अरे चलो। अरे भैया, मुझे कहाँ लिए जा रहे हो? अरे कहाँ लिए जा रहे हो, कहाँ लिए जा रहे लगे हो? तुम्हारी लॉटरी सी खुल गई। कैसे भैया? चलो, रानी ने बुलवाया है। भैया मुझे छोड़ दो भैया। अरे चलो। महारानी की जय हो। ठीक है महामंत्री, ले आए उन्हें? जी महारानी। कौन है, उसे दिखाओ तो सही। ये लो महारानी, ये है। अरे इसके तो मुख पे इतना तेज है, अरे ये तो कोई किसी का राजकुमार लगता है। हाँ, ये सही रहेंगे हमारे राज्य के लिए, इसी का राज तिलक कर दिया जाए। ठीक है महाराज। मंत्री जी महाराज। आज से हम इस राज्य के राजा हैं। और मंत्री जी महाराज। आज हम तुम्हें आज्ञा देते हैं, तोप और बारूद बढ़ा दी जाए राज्य के अंदर। जैसी महाराज की आज्ञा। और दीन दुखी, भूखे भिखारी, जहाँ भी कोई भटकता हुआ नजर आए उसको मेरे सामने पेश किया जाए। ठीक है महाराज। मेरे राज्य में किसी भी तरह का प्रजा के ऊपर कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है महाराज, जैसी महाराज की आज्ञा। और मंत्री जी महाराज। एक हमारी विशेष बात है, उसका ध्यान रखना है। कहिए महाराज। जहाँ कहीं जंगल में तुम्हें कोई भूला भटका भिखारी नजर आए उसको लेकर के हमारे पास राज दरबार में लाना है। ठीक है महाराज। भैया जी प्रणाम। कहो भैया, क्या कहना चाहते हो? भैया जी, मैं बड़ी विपदा मारा हूँ और मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है। भैया। हाँ भैया। इस बियाबान जंगल में मुझे कोई खाने के कुछ नहीं मिला है भैया। भाई पहले ये बताओ कि तुम कहाँ रहते हो और कोई तुम्हारा है या नहीं? भैया, मेरा इस संसार में कोई नहीं है और मेरा कोई ठिकाना नहीं, एक मैं आवारा हूँ भैया।
ठीक है भाई, देखने से तो ये ऐसा लगता है कि कोई भले घर का है और शायद ये कोई विपदा का मारा ही है। इसको अपने साथ ले चलता हूँ, काम करेगा, खाना खाएगा, अरे अपना नुकसान भी क्या है। ठीक है भाई, चलो मेरे साथ चलो और आज से तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। ठीक है भैया, जैसी आपकी आज्ञा। चलो तो चलते हैं। चलो भैया। भाई हाँ भैया। ये रहा मेरा ठिकाना। पहले तो तुम्हें बड़ी भूख लगी है, आप भोजन कर लो, उसके बाद हम आराम करेंगे। ठीक है। चलो लो, खाना खा लो। चलो। लो भैया, मैं तो एक तरह से ठीक गया, आपका भगवान बहुत भला करे भाई। अच्छा, तो चलो अब आराम करते हैं। ठीक है भैया, चलो आराम ही करते हैं। मैं इधर सो जाता हूँ और तुम उधर सो जाओ। चलो भैया। अरे भैया, ये भैया। हाँ भैया। आप सुबह ही सुबह कहाँ जा रहे तैयार होकर के? अरे भैया, तुम्हें नहीं पता? भैया मेरे को नहीं मालूम। तो सुन भाई, यहाँ के जो राजा हैं उनकी लड़की का स्वयंवर है और हम वहीं जा रहे हैं। अच्छा भैया, हमारे को भी साथ ले चलोगे? तुम चलोगे? हाँ भैया, बस चलेंगे आपके साथ। तो चलो, मेरे साथ चलो। हाँ भैया, चलो।
मुझसे सुंदर कोई जवान नहीं दिखाई दे रहा। मैं तो इन्हीं के गले में जयमाला डाल देती हूँ। अरे परदेसी। हाँ भैया। भैया तेरी तो किस्मत ही बड़ी जोरदार है। अरे शादी करने तो हम आए थे और शादी हो गई तुम्हारी। अच्छा चलो कोई बात नहीं, मेरे साथ घर को चलिए और मेरे साथ हमेशा मेरे घर पर ही आप रहेंगे। चलो चलो भैया चलते हैं। हे स्वामी। हाँ प्रिय। मैंने आज उस सभा में आज ही देखा कि सभी लोगों के चेहरे खिले हुए नजर आ रहे थे, लेकिन पता नहीं आपका चेहरा क्यों कुमलाया हुआ नजर आ रहा था स्वामी। हे प्यारी। लेकिन उस मुरझाए हुए चेहरे में भी मैंने ऐसा नूर देखा कि उसे देख करके मैंने तुम्हारे गले में वरमाला को डाल दिया। प्यारी। हाँ स्वामी। हमारी बहुत दुख भरी कहानी है। वो क्या है स्वामी? हे प्रिय, मैं भी एक दिन राजकुमार था। मेरी माँ थी, मेरे पिता थे, मेरा एक भाई था, मेरा एक चाचा भी था। हे प्रिय, उस सभी मुझे छोड़ करके जाने कहाँ बिछुड़ गए। हे प्यारी। हाँ स्वामी। आप भी मुझे किसी मोड़ पर मत छोड़ देना। नहीं नहीं स्वामी, मैं तुम्हें छोड़ करके कहीं नहीं जाऊंगी, और तुम तो मेरी जान हो, मेरे प्राण हो। हे स्वामी सुनो। सुनाओ प्रिय। हे स्वामी, एक बात और पूछना चाहती हूँ। कहो प्यारी, क्या पूछना चाहती हो, बोलो ना। भगवान न करे कि ऐसा कभी हो कि हमें तुम्हें बिछुड़ना पड़े, लेकिन स्वामी अगर हम बिछड़ भी जाएं तो हमारा पुनः मिलन कैसे हो सकता है? नहीं नहीं प्यारी, इस बिछड़ने हुए नाम से मैं बहुत घबराता हूँ। बिछुड़न नहीं होना चाहिए। आज मैं बिछुड़ते बिछुड़ते एक तू ही मुझे सहारा मिला। हे प्रिय, न चाहे ऐसा हो, लेकिन फिर भी सुनो। हाँ। अगर मैं किसी मोड़ पर तुमसे बिछुड़ भी जाऊं तो सिर्फ रूप और बसंत का किस्सा सुनना। रूप और बसंत? हाँ प्रिय। हे स्वामी, इस किस्से में ऐसी क्या खास बात है? प्यारी। हाँ। रूप और बसंत का किस्सा हाँ हाँ सिर्फ मैं और मेरा भाई और मेरे चाचा ही जानते हैं। हाँ हाँ साजन। जरूर इस किस्सा के सहारे से हमारा तुम्हारा पुनः मिलन हो जाएगा। तो ठीक है स्वामी, मैं यही आपसे पूछना चाहती थी। अरे स्वामी, ये सब बातों को छोड़ो। आज तो मौसम भी इतना सुहावना लग रहा है कि इसका आनंद पाने के लिए हृदय उमड़ रहा है।
चलो साजन, कहीं घूम करके आते हैं। ठीक है प्यारी, चलो आज हमें और ये खुशी का अवसर तो मिला, चलो कहीं चलते हैं घूमने के लिए। हाँ साजन। सुनो प्राणन प्यारे, नैन के तुम तारे, प्राणपति जी घर का बंधा पति बंधन ये प्यार का। सुनो प्राणन प्यारे, नैन के तुम तारे, प्राणपति जी घर का। हम तुम दोनों के जीवन की खिली रहे फुलवारी, सदा सदा में बनी रहूं पति सूरत पे बलिहारी। तुमको साधन, तुमको साधन बना के रखूं मोती में हार का। सुनो प्राणन प्यारे, नैन के तुम तारे, प्राणपति जी घर का। सदा तुम्हारी ही बाहों में जीवन बीते मेरा, मेरे दिल में सदा प्राणपति करते रहो बसेरा। कितना सुंदर, कितना सुंदर आया है ये मौसम बहार का। सुनो प्राणन प्यारे, नैन के तुम तारे, प्राणपति जी भर का बना पति बंधन ये प्यार का। सुनो प्राणन प्यारे, नैन के तुम तारे, प्राणपति जी भर का। सुनो प्राणन प्यारे, नैन के तुम तारे, प्राणपति जी भर का। हे स्वामी, अब तो मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह पाऊंगी। हे प्यारी, हाँ यही स्वामी। हाल मेरा है, मुझसे तुम बिना रहा नहीं जाएगा प्यारी। ठीक है स्वामी। हाँ प्यारी, अब घर के लिए चलते हैं, हाँ हाँ, का टाइम हो चुका है। चलो स्वामी, घर चलते हैं। चलो प्यारी, चलो। अरे परदेसी, हाँ भैया, सौदागर भैया। देखो आज यहाँ पर हमारा मन नहीं लग रहा है, न हो तो कहीं घूमने के लिए चलते हैं। हाँ भैया, सोच तो मैं भी रहा हूँ। कहाँ चलोगे? चलो यहीं कहीं चलते हैं घूमने के लिए, जिससे मन भी बहल जाएगा और थोड़ा समय भी पास हो जाएगा। ठीक है भैया, तो चलते हैं। चलो भैया।
देखो कितना अच्छा मौसम है। भैया जगह भी बहुत बढ़िया है जहाँ आप मुझे लेकर के आए हो। आज तो परदेसी तुमको मैं ऐसी जगह दिखाऊंगा कि तुमने पहले कभी नहीं देखी होगी। तो भैया वहीं पहले चलते हैं। चलते हैं। देखो वो जो सामने नदी दिखाई दे रही है। अच्छा, जो पानी बह रहा है। हाँ, कितना अच्छा पानी है इस नदिया का। बात ही दूसरी है परदेसी, चलो उसी के सारे बैठेंगे। वातावरण भी बहुत अच्छा है। देखो सौदागर भैया, मुझे पानी से डर लगता है। अरे नाना, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, फिर डरने की क्या बात है। चलो चलो बैठते हैं। ठीक है। मुझे इससे अच्छा मौका और कहीं नहीं मिल सकता है। क्यों ना इस परदेसी को इस नदिया में धकेल दूं और इसकी घरवाली मेरी हो जाएगी। मर गया, निकल गया मेरे रास्ते का कांटा। चलो अब मुझे घर के लिए चलना चाहिए और अब देखूंगा कि इस दुष्ट की घरवाली मेरे लिए कैसे नहीं रहती है। सौदागर भैया, एक सौदागर भैया, कहिए क्या बात है। हमारे स्वामी तुम्हारे साथ गए थे, उन्हें कहाँ छोड़ाए? तुम्हारे स्वामी? हाँ हाँ। सुनो, हाँ भैया। तुम्हारे स्वामी मेरे साथ गए तो थे, लेकिन मेरे साथ लौट करके नहीं आए। क्यों? कहाँ चले गए भैया, बता के नहीं गए तुम्हें? जब यहाँ से मेरे साथ गए हाँ हाँ। तो तुम्हारे पति ने मुझसे ये कहा था कि मैं थोड़ी देर कहीं जा रहा हूँ और वो जाने के बाद मैं दोबारा लौट करके नहीं आए। मैं तो यही समझ रहा था कि वो घर चले गए होंगे। नहीं नहीं भैया, वो तो अभी तक यहाँ आए नहीं। भैया मैं हाँ। तुमसे एक गुजारिश करती हूँ, अगर मेरे स्वामी को ढूंढ ला दीजिए। देखो क्यों पागल हो रही हो। अरे उसके घर का पता नहीं, परिवार का पता नहीं, न जाने कहाँ का है, उसका कोई भी ठिकाना नहीं है। अरे ऐसे लोग तो रोज एक नई शादी करते हैं और अपनी पत्नियों को छोड़ करके चले जाते हैं। नहीं नहीं सौदागर भैया, नहीं, ऐसा मेरे स्वामी कभी नहीं कर सकते। मेरे साथ ऐसा कभी नहीं कर सकते कि मुझे छोड़कर चले जाएं, क्योंकि वो मेरे पल एक भी पल नहीं रह पाएंगे मेरे बिना। मुझे छोड़ करके नहीं जा सकते हैं। तुम्हारे पति तुम्हें छोड़ करके चले गए हैं, इसका यकीन करो। नहीं सौदागर भैया, ऐसा कभी नहीं हो सकता। वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। हे स्वामी, मुझे कहाँ छोड़ करके चले गए तुम? कहाँ चले गए? हे भगवान, मेरे स्वामी की रक्षा करना, पता नहीं कहाँ चले गए। हो प्रीतम प्यारे, हो प्रीतम प्यारे, हो तो बिन सुना है संसार, हो मेरा जीना है बेकार, हो मैं तो सब कुछ गई हूँ हार। हो प्रीतम प्यारे, हो तो बिन सुना है संसार,
गई हूँ हार हो। हे स्वामी, कहाँ ढूंढूं मैं तुम्हें, कहाँ ढूंढूं? छोड़ दिया मझधार में हमको, मेरा नसीबा फूटा। हम तो हैं किस्मत के मारे, साथ तुम्हारा छूटा। वो कैसे जियोगे सनम अब तुम्हारे बिन, अब कैसे ना सकूंगी ये गम को। प्रीतम प्यारे, तो बिन सुना है संसार, वो मेरा जीना है बेकार, वो मैं तो सब कुछ गई हूँ हार हो। हे स्वामी, अब इस दुनिया में मेरा तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। याद में तेरी जोगन बन गई, मुझको संग लगा ले। आकर प्रीतम प्यारे अपने दुल्हन मुझे बना ले। और मैं तो देखूं तेरी बात, मैं ना जागे सारी रात, जाने कब आएंगे सजन हो। प्रीतम प्यारे, तो दिल सुना है संसार, वो मेरा जीना है बेकार, वो मैं तो सब कुछ गई हूँ हार हो। प्रीतम प्यारे, तो दिल सुना है संसार, वो मेरा जीना है बेकार, वो मैं तो सब कुछ गई हूँ हार हो। हे स्वामी, अपनी दासी को जल्दी निकाल देना स्वामी। अरे सुनो, अरे क्यों रो रो कर अपना जीवन बर्बाद कर रही हो? और मान जाओ मेरा कहना और आ जाओ मेरी बाहों में। क्या? देखो मेरे पास कितना धन है, कितनी दौलत वाला हूँ मैं। अरे ठोकर मारती हूँ तुम्हारी इस धन दौलत पर, जो कि मेरे पति को पता नहीं कर चला आया और मुझे अपनी बनाने की सोच रहा है। हे सौदागर, मैं तेरी बातों में नहीं आऊंगी। अरे क्यों पागल हो रही है? एक गलती तो तूने उस स्वयंवर में की थी, जो उस भिखारी के गले में तूने जयमाला डाल दी। वो जैसे भी थे, लेकिन मेरे लिए मेरे स्वामी हैं। तुम्हें ऐसा बोलने का कोई अधिकार नहीं है सौदागर। मुझे पता होती कि तुम ऐसे हो तो मैं अपने पति को लेकर के यहाँ नहीं आती। सुनो, तो अब तो तुम्हें राजी और कुराजी और किसी भी हालत में मेरे पास ही रहना पड़ेगा और मेरा बनकर के ही रहना पड़ेगा। नहीं नहीं, मैं यहाँ कभी नहीं रहूंगी, नहीं रहूंगी मैं। सुनो, हाँ, मान जाओ मेरा कहना और मान लो मुझे अपना पति। नहीं मानूंगी, मैं तुझे अपना पति कभी नहीं मानूंगी, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए।
तो अब तो तुम्हें राजी और कुराजी मुझे अपना पति मानना पड़ेगा और मेरे ही घर रहना पड़ेगा। हे भगवान, ये तो बहुत जिद कर रहा है। अब मैं ऐसा क्या उपाय करूं कि जो कि इसके चंगुल से किस प्रकार से निकलूं। हे भगवान, मेरी लाज आज तेरे हाथ है। क्या सोच रही हो? अरे मान जाओ, अब भी वक्त है, सोचने से कुछ नहीं होता है। हे भगवान, हाँ, मेरे पति ने ये कहा था कि अगर हम बिछुड़ जाएं तो रूप बसंत का किस्सा सुन लेना तो हमारा पुनः मिलन हो सकता है। क्यों न मैं इस सौदागर से रूप बसंत के किस्से के बारे में पूछूं। हे सौदागर, तुम मुझे अपनी बनाना चाहते हो तो एक शर्त है। वो शर्त क्या है? वो ये शर्त है सौदागर कि तुम मुझे अपनी बनाओगे तो जब ही बना सकते हो जब मुझे रूप और बसंत का किस्सा सुनवा दोगे। और सौदागर, जब तक रूप बसंत का किस्सा नहीं सुनवाओगे तब तक मैं तुम्हारी यहाँ पर बहन बनकर रहूंगी। मंजूर है मुझे, और मैं तुम्हें अब रूप और बसंत का किस्सा सुनवा कर ही रहूंगा। आखिर तुम्हें घरवाली भी तो बनाना है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तो चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें रूप और बसंत का किस्सा सुनवाऊंगा। ठीक है सौदागर, चलो। चलिए। भैया तू मती पूछे कुछ जब नारायण लटकी आए पर अवई दो विनिया रोटी लेके नाई आई गई तब आकी लठियां देवो नहीं पलकिया सी देखो भैया वो तो बड़ा परेशान हो भूख के मायने आत्मा खुलखुलाए नहीं है। आए जानते भाई हाँ देखे वो ये जो थोड़ी सी कपड़ा डरी है लाजने के जिन्हें धोई लो तो कति मनोरंजन कर लो वो भी देखी जाएगी। न को आई तो बिनिया रोटी नाए लाई ताजा हो न को आई तो बिनिया रोटी नाए लाई बड़ा परेशान हो 5 रुपया की लइए गदैया 5 रुपया की लइए गदैया बेऊ ब्याह नहीं पाई ओ भैया बेऊ ब्याह नाई पाई दो बिनिया रोटी नाई लाई ओ सियोरो
हाँ पेट पीठ से लग गयो मेरो, पेट पीठ से लग गयो मेरो या झुके में चिपक जावे। हाँ सारी कमर गिराई दुनिया रोटी नहीं लाई। हाँ सारी कमर गिराई दुनिया रोटी नहीं लाई। ओ सिया राम, ओ सिया राम। आई तो रहिए आज हमने दाढ़ी की है जो कि कैसी कैसी लाते देता जाए करिया में यहाँ से जाए मैं देखूंगो दाढ़ी की ने सवेरे से भूखो मारा रहो। ए रोवी ले रोटी खा ले। ओ रोवी रोटी खा ले तो सुनना फातू है। आएगी तू? अरे मैं तो इसे कह रही हूँ रोटी खा ले। रोटी खा ले, रोटी खा ले। जाकर लेते रोटी लायो की टहनी है। ये मज्जा का कतरों से कपड़ा सब धोवे के अंदर है। अंदर कीड़ा है था? अंदर कीड़ा है का? ना रोटी ने भूख लग रही है। हो जा। ए खा ले हो। रोटी बना के लावती है जियो सवाल है। ते रूटी रोटी मीठी आ रही है बच्ची देखो बेने ते हाथ में तो जो सर चीनी गुड़ बुआ से कटी चलावा है ते ही बेजा भाई जा रही है दो बेने। अरे तुझे बता रहा पेंशन से कपड़ा सब धोए में पड़े का कतरो देख ते इसा ते करे तो कपड़ा धोए दे मैंने देखे आधे तो ही रह गए हैं न कह रहा मेरी बात सुन रही है। हाँ ते इसे चिल्ला कर क्या ये तू बड़ा चुगाई ले तू है। मैं कहते तो मेरी बात सुन। कुछ सुर मनाई होगी अकल ना है। ये तो मेरी बात तो सुन ले। हाँ न कही ना कच्ची गाय ले कहाँ गए हो? गाय ले तेई से गवा गवा सुनते मुझे। हाँ ताई से तो ज्यादा चुगाई ले तू है। चल सुर मिला सुर मिला। हाँ मिला चल हाँ कितना अच्छा सुर मिलाओ। बच्चे तो नकली सुर अब असली सुर देख सुर अब दो मिनट नीचे 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 तनी ऊपर घुस गई। मैं खतरा किया नहीं नीचे को खतरा किया नहीं नीचे को खतरा किया सब बनेगो बोली अब अपने ऊपर पानी में पहुंची गई। मजा ने को ऊपर खतरा किया ने को खतरा किया ऊपर को आ जाते सूदी में आ जा सूदी में आ जा ए घुसगा सरो घुसगा जाके मैं तो से कहीं जाके ले अब वो किस बढ़िया
धोबी ने हाँ गई हो कौन नहीं संग तेई तो अरे गधा की तरह तो रह गई, मतलब एक अच्छी तरीका से गई है, ठीक है। कोई माले में कौन में रहता हूँ काय में रहते है? गधन में ही तो रहता, बड़ी प्यारी भाषा है में। अच्छा तो गा। हाँ नैना गए बेईमनवा मकनपुर नैना गए, नैना गए बेईमनवा मकनपुर नैना गए। मुझे भूल गई नाचे मुझे नैना गए बेईमनवा मकनपुर नैना गए, नैना गए बेईमनवा मकनपुर नैना गए। सिया राम हाँ गुरु काज लगते ये गुरु डाक्टर बाहरी चौड़ चार महीना आए गर्मी के, 4 महीना आई गर्मी के। 4 महीना आए गर्मी के, 4 महीना आई गर्मी के। टप 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 चुआ पसीना, हाँ टप टप चुआ पसीना, टप टप चुआ पसीना मकनपुर नैना गए। नैना गए बेईमनवा मकनपुर नैना गए, नैना गए बेईमनवा मकनपुर नैना गए। नैना गए बेईमनवा मकनपुर नैना गए। सिया राम अरे धोबी ओए ये मज्जा ने गाये मतलब ने कपड़ों धो जा। सोचा रहिए 4 महीना आए बरसा के, 4 महीना आई बरसा के। 4 महीना आए बरसा के, 4 महीना आई बरसा के। हमसे जात कहीं न मकनपुर नैना गए, हमसे जात कहीं ना मकनपुर नैना गए। नैना गए बेईमनवा मकनपुर नैना गए। नैना गए बेईमनवा मकनपुर नैना गए। सिया राम चार महीना आए सरदिनी के, 4 महीना आई सरदिन के। 4 महीना आए सरदिनी के, हमसे जात सही ना मकनपुर लेना गए। हमसे जात सही ना मकनपुर नैना गए। नैना गए बेईमनवा मकनपुर नैना गए। नैना गए बेईमनवा मकनपुर नैना गए। धोबी ओए रुक जा। काहे वो देख तो जो सामने से मुझे लग रही है कोई लाश बह के आ रही है। मत जा, 2 मिनट की बात करी, बात करी हमारा कपड़ा मत जा चली।
ऐसे सुन तो सही। ए मजा होना सुनना मजा भूत प्यार फसानो का सानो जरे का होते ऐसी बात नहीं है। ए मज्जा तू आगे वही के तो डर तो रहा है। देख ले वो बच्चा मोते चल रही ना हमारी इस बात चले तुम्हारी चुरी बिछिया पहले और घर में बैठे दाढ़ी वाले के तो हम जा रहे हैं देखने भाई। रुक जा हमें मत जानने तू हमें बच्चा रुक जा तोते अच्छा तो हम बच्चा ते बढ़िया तू मत मरे देख हो जाए तो रहो। हाँ पर भाई चुरी बीच ये ने उतार के बड़े गेली पे जाती जो तुझे तो बोले राण है गई ना जा तो निकाल में मज्जा तो पूरा ही मेरा है। जाए रहो ले निकाल ला दो दिन हाँ तो जिंदों से माले पत्तों जो तुम हाँ सही कही। लला हाँ प्यारी ये तैयार हो गए लला हाँ भैया लला हाँ भैया का नाम होती हो बसंत कुमार। चल ओ दो भी नहीं हाँ सुन ले दिल कम बढ़िया है गो कहाँ है वो? दो एक ही बिरादरी कैसी मिल जान मिलती जुलती बिरादरी है हाँ कुमारो हम दो ही है कोई बात ना है। अच्छा हाँ हाँ ठीक है भैया भैया तो आगे वो जानती है वो। बसंत बसंत कौन का बसंता चले आज से तेरा नाम हमने बसंता दादा लल्लू बसंता गुल्लू को नहीं आ जा अरे अब तू जा तू हमारे बचाए तो तू जा नहीं भैया ए हाँ जा रहे हैं मेरा अपने पास रखूंगी। देखो मेरी बात सुन लो पहले। देखो मेरे पास भी कोई लड़का नहीं है मेरे पास कोई बच्चा नहीं है मैं अपने पास रखूंगी इसे। ये बच्चा काय को बीमारी लगाए रही क्या ए तू चुप रह। ए तुम मान जाओ जो भी नहीं हाँ यही सब आप तुम आप प्यार वैसा थोड़ी रहेगा फिर आ रहे हो क्यों नहीं? तू चले तो ना मानते चले चले जगह जा बैठ जा देख कितना अच्छा लगा लगेगा वो देखने में। मैं तो अपने पास ही रखूंगी। हाँ सही कहते हैं सुनो हाँ देखो ये सामने यहाँ के राजा का दरबार है। हाँ हाँ दिखाई तो दे रहा है। चलो चलो। तो महाराज के पास चलते हैं। महाराज की जय हो। जय हो कहो कैसे आना हुआ? महाराज हम आपके पास
कुछ फरियाद लेकर के आए हैं। फरियाद लेकर के आए हो? हाँ महाराज। कैसी फरियाद लेकर के आए हो? कहो, क्या कहना चाहते हो? महाराज, ये जो है मेरी घरवाली है। हाँ हाँ, कहो। और महाराज ये हट कर रही हैं रूप और बसंत का किस्सा सुनने के लिए। अरे, रूप और बसंत का किस्सा? ये तो किस्सा हमारा ही है। जरूर कोई न कोई इसमें राज है। महाराज क्या सोच रहे हो? नहीं सौदागर, ऐसी कोई बात नहीं। तो महाराज हमें रूप और बसंत का किस्सा सुनवा दीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। चिंता न करें, अभी इसी वक्त में अपने मंत्री को बुलाता हूँ और मंत्री को बुला करके इसी समय नगर में ढिढोरा पिटवा देता हूँ। ठीक है महाराज। मंत्री जी महाराज। मंत्री, आज हमारा आदेश है पूरे नगर में ढिढोरा पिटवाया जाए और कह दिया जाए कि जो रूप बसंत का किस्सा सुनाएगा उसको हम आधा राज नाम कर देंगे। जैसी महाराज की आज्ञा। तुरंत इसी वक्त। ठीक है महाराज, हम अभी ढिढोरा पिटवाते हैं। सुनो सुनो सुनो, सब नगर निवासियों को सूचना है कि जो कोई भी महाराज के दरबार में रूप और बसंत का किस्सा सुनाएगा तो महाराज उसको उचित इनाम देंगे। सुनो सुनो सुनो। और ही 2 मिनट जी आए तो को हाँ ले आए, तुम्हें कहा है? इतना को बसंता की अम्मा अरे आए तो रही हो। यो कह रहा हूँ हाँ तुझे सुन रही है ढिढोरा पिट रहा होता है। हाँ सुन तो रही हो। कोई मालूम कहा है या काय के लिए पिट रहा हो जी? काय के लिए पिट रहा हुआ है? जिता के लिए पिट रहा हुआ है कितने रूप बसंतों को कुत्ता सुनाई देगो। हाँ भाई आदो राज मिल जागो। अच्छा हाँ 23 मुँह भारी भारी किस्सा आवते है 23 पर जो रूप बसंत को ना आवत तो आगे लगो। ये सोई मोर मेरा किस्सा याद है लेकिन मुझे जाए किस्सा याद ना है। जय किस्सा याद ना सुनी गई बात। हाँ अगर जी किस्सा मैं जान तो नहीं हो। हाँ सत्य धूर्य राधे राज में बैठो हो तो और घोड़ा पे बैठ के जा रहे हो तो ये मज्जा तो सुनाई किन्ने? और हाथी पे परिकरों का यही मरा मरा सा रहेगा 23 तो पावत हुआ ये मोर पे नहीं आवत हुए। तू तो है रे मुँह पे तो आवत हुआ है राजा वगैरह तो बच्चों ने आवत मोर पे नहीं आवत, तो नहीं आवत आएगा तो ही तो पर आया मत जा रही है कहीं वाला माता जा रही है को पिताजी रुको। पिताजी छोड़ दे नहीं पिताजी रुको। आप क्यों लड़ रहे हैं माताजी? हम जो लड़ रही है सुन ले रे। क्यों लड़ रही हो? सुन ले जो लड़ रही है के रूप बसंत को किस्सा हम दौले पे एक पे ना आवत। पिताजी आप शांत हो जाइए। राजा से कहलवा दो कि रूप बसंत का किस्सा हमारा बेटा बसंता सुनाएगा। तू जानता है ए में नल्ली ए में कूद। पिताजी सुनो, ओए राजा से ये बोल दो किस्सा तो रूप बसंत का सुनाएगा लेकिन पर्दे की ओट में सुनाएगा। तू खाऊंगा तो सुनाएगा भैया राज का है वो इधर ए तू तो बड़ा काम को मार दे। ठीक जा
दुआइयो, महाराज की दुआइयो। खुश रहो। कहो धोबी, क्या कहना चाहता है? महाराज ये कह रहे हम कहो। कि एक हमारा लला है, हाँ, वो रूप बसंत की कथा जानते हैं। अच्छा, हाँ, हम पे तो आवते ना हमारी धोबी पे आवते की, पर बाकी एक शर्त है महाराज। कौन सी शर्त है? वो किस्सा तो कहेगा पर पर्दा की ओट देखेगा। कोई बात नहीं धोबी। मंत्री, कहिए महाराज। पर्दे का इंतजाम किया जाए। जैसी महाराज की आज्ञा। रूप बसंत का किस्सा हम इसी वक्त सुनेंगे। ठीक है महाराज। महाराज पर्दा तैयार है। ठीक है, धोबी के लड़के को पेश किया जाए। जैसी महाराज की आज्ञा। महाराज की जय हो। खुश रहो। महाराज लला ले आए हम। ठीक है, पर्दे की ओट में हम बड़े बेचैन हो रहे हैं क्योंकि सौदागर खड़ा हुआ है। इसी वक्त रूप बसंत का किस्सा सुनाया जाए। ठीक है महाराज, सुना लला, लला सुनाए दे। ठीक है पिताजी, अभी मैं सुनाता हूँ। सुना बेटा। महाराज, आज मैं रूप बसंत का किस्सा सुनाने जा रहा हूँ। महाराज बड़ा गमगीन किस्सा है, सुनिए महाराज। चंद्रसेन भूपाल प्रजा के थे बड़े हितकारी। महाराज चंद्रसेन भूपाल प्रजा के थे बड़े हितकारी। और पति विरता नारी जने दो सुंदर अवतारी। सुनिए महाराज, अरे लाल दो प्राण के प्यारे, बेटा रूप बसंत बने हैं नैनन के तारे। बेटा रूप बसंत बने दो आखिर के तारे। अरे हे भगवान, ये तो मेरे बेटा बसंत की आवाज लग रही है। महाराज दोनों कुमार काफी खुशी से महलों में रह रहे थे। महाराज आगे क्या होता है? अरे मरी महलन में रानी की, अरे मरी महलन में रानी की, और रोवे दोनों लाल बहन ननिते पानी। सुनिए महाराज, इधर दुख का बंध टूटने लगा, लेकिन सुनिए वो राजा कैसा था। अरे भूप को मनोहर सायो महाराज, अरे भूप को मनोहर सायो के, और तू
जो करके ब्याह भूप महल में लायो है, ए तू जो करके ब्याह भूप महल में उलायो है। क्या कहूँ महाराज, कहा नहीं जाता। जैसे ही राजा दूसरी शादी करके लाता है, अरे बुरा मौसी ने की